माऊ दे बच्चे हो इंटीरियर देखो माशाल्लाह खानदानी इंटीरियर जे चेक करो बकेट सीटा फुल वलैती माल जे इंज दी गड्डी रखना जी ना माहौल नहीं। हम लोग गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं, वो अभी आपको थोड़ी देर तक पता लग जाए। कोरे शतादी तैयार खड़ी है, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। भाई पेन पेंसिल लेके आ दिखाओ क्या और कागज़ गड्डी यार। चलें दोस्तों हम लोग प्रवास करते हैं अपने सफ़र की तरफ। बैक दोस्तों, वेलकम टू सूफी की कार की। दोस्तों आज हम लोग की गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं, वो अभी आपको थोड़ी देर तक पता लग जाएगा कौन सी गाड़ी है। तो बहरहाल मैं अभी एक दोस्त को पिक करने आया हूँ। ये पीछे वाला घर जो है ये वाला, ये उसका है। हम वेट कर रहे हैं कि वो आ जाए तो फिर हम निकलते हैं। हमारी कोरे शतादी तैयार खड़ी है, थोड़ी सी गंदी है। आज मैंने सुबह उठ के साफ़ नहीं की क्योंकि बारिश थी, तो मैंने कहा ऐसे ही चलते हैं। बाकी अब इसका वेट कर रहे हैं, जैसे ही आता है तो हम निकलते हैं। ये ऐसी देर लगाता है, ये बहुत देर लगाता है ये बंदा। इसके कह रहा कि हमें आधा घंटे से ऊपर खड़ा होना पड़ता है। दोस्तों ये देखें आ चुका है, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। दांत निकालता ही जा रहा साथ साथ। भाई पेन पेंसिल लेके आ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाया भाई लाया। देखिए दिखाओ क्या और कागज़ गड्डी यार। चलें दोस्तों हम लोग प्रवास करते हैं अपने सफ़र की तरफ। जी तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग बैरिया की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों ये ट्विस्टर की गाड़ी कौन सी है, और मैं चलें आपको थोड़ा बता देता हूँ। गाड़ी जो है मशहूर गाड़ी है, कार कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा मशहूर गाड़ी है। थोड़ा सा और अगर मैं आपको हिंट दे दूँ तो वो दो भाई हैं, ठीक है, दो भाई हैं और इनकी वर्कशॉप भी है। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कह दूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कौन है। मेरा ख़्याल है आप सबको पता लग गया होगा गाड़ी कौन सी है और किन ब्रदर्स की गाड़ी है। तो आपको मैं बताता चलूँ, ये हमारे बिलावल भाई की और ज़ुहैब भाई की गाड़ी है, और ये मित्सुबिशी लांसर है ईवो। गाड़ी की लुक्स देखें आप माशाल्लाह। दोस्तों ये जो गाड़ी है ना, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट कार है। ये गाड़ी आप डेली भी चला सकते हैं और ये गाड़ी ट्रैक कार भी है। जो वैसे भी हालात जा रहे हैं उस लिहाज से ये ट्रैक कार ही है, लेकिन माशाल्लाह ये गाड़ी बहुत पसंद है मुझे और बड़ी संभाल के इन्होंने रखी हुई है। बहुत 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 प्यारी माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको नसीब करे। आप लुक देखें, कलर देखें, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इन्होंने मेरा रिम भी चेंज किए हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जो थे ना वो गोल्डन रिम का टच था जब ये मुझे ट्रैक पे मिले थे। क्या बात है, ये देखें कट्स देखें आप। माऊ दे बच्चे हो इंटीरियर देखो माशाल्लाह खानदानी इंटीरियर जे चेक करो बकेट सीटा फुल वलैती माल जे इंज दी गड्डी रखना जी ना माहौल नहीं है। वेलकम बैक दोस्तों आज हमारे साथ हैं ज़ुहैब भाई और गाड़ी है ईवो। इसका हम रिव्यू कर रहे हैं। ज़ुहैब भाई से पूछते हैं कि कैसी गाड़ी है, इन्होंने क्यों ये ली और कैसे इन्होंने तैयार की, कितना इन्होंने टाइम लगाया। ज़ुहैब भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसे? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ज़ुहैब भाई आपको तंगे किया? नहीं कोई मसला नहीं। आज छुट्टी का दिन था जी। अच्छा ज़ुहैब भाई बताते हैं कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है ये? जी ये 2004 मॉडल एवोल्यूशन आप कह सकते हैं, लांसर कह सकते हैं ऐसे, क्योंकि बेसिकली ये गाड़ी जो सी हमने खुद कन्वर्ट की है। जो लोकल मार्केट में जो दीवान मोटर्स ने आई थिंक लांसर जो सी शुरू में इंपोर्ट की थी, जो 1500, 1600 और 1300 सीसी के अंदर मौजूद थी। हमने वो गाड़ी जो सी है परचेज़ की और मार्केट में तो वो गाड़ी लेके हमने जो सी है उसके ऊपर एक एवोल्यूशन जो सी कन्वर्ट की जापान से परचेज़ करके। मतलब आप क्या
बॉडी है वो आपने जापान से मंगवाई है? जी, मैंने पूरी, खाली बॉडी नहीं होती इसके अंदर, पूरी गाड़ी जो सी आपको जापान से परचेज करनी पड़ती है। पूरी ईवो जो सी है ना, एक जो ऑथेंटिक ईवो है, आपने वो जापान से परचेज करनी होती है। और जैसे आपको पता है पाकिस्तान में 3 साल और 5 साल वाला प्रोसीजर है गाड़ी की इंपोर्ट का, तो उसके अंदर तो आप ईवो इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ईवो जो सी 2004-5 के बाद नहीं आई थी, मैन्युफैक्चर नहीं हुई थी आई थिंक। सो इसका प्रोसीजर ये होता है कि आपको फुल गाड़ी परचेज करनी होती है और उसके बाद आपको उसको पार्ट्स में पाकिस्तान इंपोर्ट करना होता है, एज अ पार्ट, एज अ स्क्रैप, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। तो इस प्रोसीजर से आपको गाड़ी पाकिस्तान मंगवानी होती है। इसके बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, वो बताने बैठूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो ये इस तरह हमने गाड़ी को जो सा है ना वो सारा प्रोसीजर किया था। तो आपने इसको क्यों, क्या आपको है कि मैं लांसर लेके उसको कन्वर्ट करूं? सीन ऐसे है कि शायद आपने पहले भी वीडियोस में देखा होगा, मैं, मेरे बड़े भाई बिलावल और हमें जो है ना स्पोर्ट्स कार्स वगैरह का शुरू से शौक था। तो जैसा आपको पता है कि शुरू में आपका बजट नहीं होता, आपको इतना पॉसिबिलिटीज़ आपके पास होती नहीं, गोल्स वगैरह नहीं होते। तो हम लोगों ने शुरू में मूवीज़ देखी हुई है। मूवीज़ में भी अगर आप देख सकते हो तो मोस्टली जितनी भी आवाम आपको मिलेगी, सब लोग फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज़ को देख के बड़े हुए हैं। हम लोग भी उन्हीं में से थे। तो उन मूवीज़ में हमने गाड़ियाँ देखी थी। अब सबको तो लेजेंड कार्स के बारे में पता है, जिसमें सुपरा आती है और स्काईलाइन GTRs वगैरह आती हैं, जिसे हम गॉडजिला कहते हैं। लेकिन बहुत अंडररेटेड कार्स हैं, जिसके अंदर ईवो भी है और इसके अंदर अल्टीज़ा भी आती है, सुबारू भी आती हैं। ये गाड़ियाँ भी जो सी हैं ना उतनी ही अंडररेटेड हैं, लेकिन उनको लोग इतना नहीं जानते उन बारे में। सो हमने भी शुरू में जैसे एक नॉर्मल RX-8 वगैरह, सिविक्स वगैरह, इन गाड़ियों को मॉडिफाई हमने भी किया, इनको रखा। तो उसके बाद जहन में आया क्यों ना कुछ एक नया करें। लेकिन क्योंकि ईवो की मार्केट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उस टाइम थी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही थी हमें, अराउंड 6 to 7 मिलियन की हमें एक ओरिजिनल ईवो पड़ रही थी, जो कि आई थिंक अभी भी इतने पैसों में ही मिलती है, अराउंड, अब तो उससे भी ज़्यादा बल्कि हो गई होगी। सो हमने सोचा क्यों ना इसको कन्वर्ट किया जाए बजट के अराउंड। तो फिर हमारे जहन में ये बात आई और हमने उसके बाद फिर ये सारा प्रोसीजर उनसे किया और गाड़ी आपके सामने है। अच्छा, ये जो मॉडल है वो 2005 मॉडल है? जी, 2004-5 मॉडल। 5 मॉडल है, ठीक है। तो कलर इसका अपना जो था? इसका अपना कलर ब्लैक था। ब्लैक था, ब्लैक कलर था इसका। अगर वो आप इसकी पूरी जर्नी देखना चाहते हैं तो वो मेरे YouTube चैनल पे मैंने वो मैं ज़रूर इसके मैं लिंक दे दूंगा, वो अपलोड किया। उसके अंदर बेसिक लांसर जो हमने परचेज की थी तब से लेके अब तक की सारी जर्नी जो सी है ना मैंने उसके अंदर दिखाई। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो इसका ब्लैक कलर जो सा ओरिजिनल कलर था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने यही गाड़ी क्यों चूज़ की है? ये गाड़ी क्यों चूज़ की, ये जैसा आपको मैंने बताया कि RX-8 इसके अलावा हमारे पास चॉइस थी, वो मैं ऑलरेडी लेके रख चुका था। और वो ही इकलौती एक स्पोर्ट्स कार ऐसी थी जो बजट फ्रेंडली थी। उस टाइम मुझे याद है जब मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया था, उस टाइम 10 लाख रुपए की RX-8 होती थी। ऐसे ही है। तो मैंने वो गाड़ी 2 से 3 बार यूज़ की है, मुख्तलिफ कलर में, मुख्तलिफ वेरियंट्स में। लेकिन मुझे एक हाई परफॉर्मेंस कार बेसिकली चाहिए थी। और RX-8 के अंदर आपको पता है मैं मैक्सिमम कितना ही जा सकता था, पुश कर सकता था। सो उसको स्किप करके फिर मैंने सोचा कुछ ऐसा प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं जो स्पोर्ट्स कार भी होगा और जिसको मैं बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में भी पुश कर सकता। ठीक है, मुझे एक चीज़ और बताएं, ये जो गाड़ी है ये डेली ड्रिवन कार है? तब हमने इसको समझ ले ट्यून ही ऐसा किया है कि 600 HP 550 HP बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमने इसको डेली ड्रिवन के तौर पे ही गाड़ी को हमने तैयार किया है। बिल्कुल ठीक कि हम इसको डेली ड्रिव भी करेंगे। तो मैं इसको वीकेंड कार नहीं रखता। वैसे तो नॉर्मली वीकेंड कार है, क्योंकि जितनी हमारी पेट्रोल की प्राइसेस हैं और ये सब है उसके अकॉर्डिंगली ये वीकेंड कार है, लेकिन हम इसको डेली ड्रिव करते हैं। हमने इसको ऐसा ट्यून किया हुआ है। ठीक है जी। तो मेंटेनेंस बताएं मुझे, कितना इसका खर्चा है मंथली? मेंटेनेंस देखें आप, एक ऑथेंटिक स्पोर्ट्स कार जो सी है उसकी मेंटेनेंस तो थोड़ी नॉर्मल कार से हाई होती है, लेकिन मैं इस तरह नहीं कहूँगा कि बहुत हाई है कि इसका जी आपको ऑयल नहीं मिलेगा, फिल्टर नहीं मिलेंगे, क्योंकि बेसिकली एक लांसर है। जो एक लांसर के ये चीज़ें होती हैं वही इसकी। हाँ, एक्स्ट्राज में खुदा ना खास्ता कोई ना कोई मसला अगर आ जाता है, इंजन रिलेटेबल या सस्पेंशन या इससे रिलेटेबल कुछ भी आता है, वो उसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी हाई है। इंजन जो है वो इसके अंदर ईवो का ही है? 4G63 जो ईवो का। और इंजन स्टॉक है कि उसमें कुछ? नहीं, इंजन बेसिकली स्टॉक इस तरह है कि हमने इंजन के अंदर, जिस तरह लोग इंजन को अपग्रेड कर देते हैं, इसके अंदर बिल्ट कर देते हैं, हमने इंजन को बिल्ट नहीं किया। हमने इसके अंदर कॉइल्स वगैरह ये वो चीज़ें जो सी है इसकी परफॉर्मेंस रिलेटेबल वो हमने ज़रूर चेंज की हैं, जिससे इसकी परफॉर्मेंस निकल सके। इसका टर्बो हमने अपग्रेड किया, जो स्टॉक टर्बो आता है वो इसमें नहीं लगा हुआ, इसमें गैरेट का टर्बो लगा हुआ जो लेटेस्ट जनरेशन में आता है। तो हमने इंजन को बिल्ट नहीं किया,
लेकिन हमने उस रिलेटेबल जितनी आइटम्स थी वो हमने ज़रूर इसके अंदर अपग्रेड कर दी हैं। बाकी जो इसके टायर्स हैं, अगर मैं इसकी बात करूं, जी जी, इसके ब्रेक पैड्स की इसके जो से तो काफ़ी बड़े हैं ये। हाँ जी, ये ब्रेम्बो के हैं, लेकिन हमने अपग्रेड किए हैं क्योंकि गाड़ी स्टॉक नहीं है। जितनी गाड़ी की परफॉर्मेंस आप हाई करते हैं उतने ही आपको ब्रेक्स भी जो है ना इसके अपग्रेड करने पड़ते हैं, नहीं तो वही बात है कि आप गाड़ी तेज़ भगा रहे हैं, रोकने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं। सो गाड़ी के जो से ब्रेक्स हैं ब्रेम्बो ही आते हैं इसके अंदर, लेकिन हमने अपग्रेड किए हैं ताकि परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा हाई दे सकें। ठीक है, और जो इसकी हब्स हैं वो इसकी ईवो की हैं? जी ईवो की है, मैं ईवो की हब्स हैं, पूरी गाड़ी ईवो। मतलब सामान जो भी आपने इसमें डाला है जी, आप समझ लें सिर्फ जो चेसेस है वो लांसर की है। मतलब अगर बात करूं इतना हिस्सा लांसर का है जी, आगे पीछे और सामान सारा ईवो है। इसमें सिस्टम ऐसे है कि अगर आप नॉर्मल एक कन्वर्टेड ईवो देखेंगे तो वो कट होके जोड़ी होगी गाड़ी, ठीक है। ये गाड़ी कट होके नहीं जोड़ी। अगर आप किसी को भी दिखाएंगे गाड़ी के अंदर कट ढूंढ के आपको कट नहीं मिलेगा पूरी गाड़ी के अंदर। अगर फ्रंट बैक नोज इस तरह कट होके जाती, हमने इसको इस प्रोसीजर में कन्वर्ट किया है कि इसमें कट एंड बिल्ड है ही नहीं। या आपकी सारी गाड़ी चेक करवाने पे आपको पता भी नहीं चलेगा कहीं से कट नहीं माशाल्लाह वो लगता भी ऐसे ही है कि कट नहीं है। माशाल्लाह बहुत प्यारी आपने तैयार की है, बहुत अच्छी आपने मेंटेन की है। अच्छा, अब इसकी बात करें स्पॉइलर की। जी, ये वोल्टेक्स बेसिकली ईवो के अंदर एक वोल्टेक्स एडिशन आता है, बिल्कुल आता है। वो वोल्टेक्स पूरा बॉडी किट में आता है, तो वो बहुत ज़्यादा हमें हाई कॉस्ट कर रहा था। हाँ। तो जिसकी वजह से हम वोल्टेक्स बॉडी किट तो पूरी नहीं कर सके हम, लेकिन वोल्टेक्स का कुछ सामान था जिसमें ये विंग आता है वो हमने ज़रूर फिर इसमें ऐड कर लिया। इसकी मुकम्मल एक बॉडी किट आती है, इसे वाइट बॉडी किट कहते हैं वोल्टेक्स। ठीक है। अब मज़ीद इसमें क्या आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं गाड़ी में? हाँ, ये कंप्लीट है। तो हमने क्योंकि जैसा आपको मैंने बताया मैंने इंजन बिल्ट नहीं करना। जब आप इंजन बिल्ट वाला जो सा है ऑप्शन निकाल देते हैं तो आपके पास ऑप्शंस बहुत कम रह जाते हैं। सो डेली ड्रिवन अगर आपने गाड़ी रखनी है तो अब इंजन बिल्ट वाली, इवन कि मैं ईवो की बात नहीं कर रहा है, एक नॉर्मल सिविक लेके उसको मॉडिफाई करते हैं और उसका इंजन बिल्ट कर देते हैं तो वो डेली ड्रिवन नहीं रहती। कोई भी गाड़ी इंजन बिल्ट वाली डेली ड्रिवन रह ही नहीं सकती, वो रोजाना कोई ना कोई काम निकालती रहेगी और आपको वर्कशॉप के चक्कर लगने ही लगने। सो इसको जितना पुश कर सकता था इसकी लिमिट तक मैंने पुश कर दी है। हाँ, अगर इससे ज़्यादा मुझे परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट होगी तो मैं गाड़ी चेंज करूंगा, मैं इसके साथ इंजन बिल्ट वाली ज्यादा नहीं करूंगा। अच्छा, मुझे आपकी बात से लगा कि आप गाड़ी चेंज करने का सोच रहे हैं। मैं बिल्कुल इसकी जो लिमिट्स हैं वो पुश हमने कर दी हैं। ठीक है। वही बात है, हमारे शुरू से एक बात पता है कि गाड़ी के साथ ज्यादती नहीं करनी, उसके इंजन के साथ ज्यादती नहीं करनी। तो ज्यादती करने से बेहतर आप गाड़ी दे दो, आप कोई और ऐसी गाड़ी को चूज़ कर लो जो विदाउट बिल्ट में इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस में आगे निकल सके। सो माइंड यही है इस टाइम कि अगर इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस लेनी तो हम गाड़ी को सेल करके दूसरी गाड़ी की तरफ जाएंगे। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैं आपके साथ ट्रैक पे था तो रिम मुझे चेंज लग रहे हैं। जी, अब मैंने इसके अंदर उस टाइम जब आपने देखा था तो उसके 17 इंचेस के अलॉयज थे हाँ। और 7 सेमी स्लिक्स डले हुए थे। ठीक है। अब मैंने इसके अंदर 18 इंचेस के अलॉयज 5 जीजन के ओरिजिनल है, ये चाइनीज़ नहीं है, बहुत ही लाइट वेट रिम है। और जोन से है टायर भी, वो भी मैंने ब्रांड न्यू आई थिंक 21-22 डेट के टायर हैं वो उसके अंदर इंस्टॉल किए हैं। अच्छा ज़ुबैर, मुझे इसमें बताएं कि टॉप स्पीड आपने कितने पे गए हैं इस गाड़ी के ऊपर? गाड़ी की टॉप स्पीड इसके अंदर जो क्लस्टर लगा हुआ है वो हमने आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है क्लस्टर, और ये $1000 का मैंने ईबे से परचेज किया था। ये माइल्स के अंदर है, वैसे किलोमीटर्स के अंदर आता है। ये 280 किलोमीटर्स का इसका जौन सा है क्लस्टर है, और मैंने समझ लें कि सुई से नीचे उतारी हुई अराउंड 300 को टच कराया हुआ है, क्योंकि एस्टिमेटेड है 280 पे मीटर खत्म हो जाता है। जी, क्योंकि 280 पे इसका मीटर खत्म हो जाता है, तो हमने अराउंड 300 तक इस गाड़ी को टच कराया हुआ है। अच्छा, तो ये कौन सी रोड पे आपने इसको ये रिंग रोड पे? हाँ, ये रिंग रोड पे पॉसिबल है, लेकिन हमारी रिंग रोड भी इंतहाई ख़राब है कि कभी भी क्योंकि ये ऑल व्हील ड्राइव है और इसका सस्पेंशन जो सा ऐसा होता है कि ये जंप्स वगैरह इससे ना रैली आर्ट एडिशन कहते हैं। आपको पता है जो रैली वाली कार्स होती हैं वो जंपिंग वगैरह उसकी सस्पेंशन जो सी है वो सहन कर सकती है। तो रिंग रोड पे बहुत जंप्स है जो कि नॉर्मल गाड़ी के लिए बहुत ख़तरनाक है। हाई स्पीड पे जंप आ गया, आप उसको जो सा ना संभाल नहीं सकते। लेकिन इसको ऑल व्हील होने का फ़ायदा ये कि रिंग रोड पे भी मैंने इसको टेस्ट किया हुआ है। सेफ़ नहीं होता, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 300-250 टच करवाएं। ये जस्ट एक आपको होता है कि आप इतना चेक करें कि आपकी गाड़ी कितनी है, तो हमने इसे सेफ एनवायरनमेंट में ही चेक किया। अच्छा, गाड़ी की स्टेबिलिटी की बात करें, अगर आपने स्पीड की बात की है तो स्टेबिलिटी कैसी है? सीट स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, जैसा कि उन्होंने बताया ऑल व्हील है। तो ऑल व्हील गाड़ियों का फ़ायदा ये होता है कि आपको फ्रंट और बैक पर डिफ मिलती है, ठीक है, जो आपकी गाड़ी के टायर्स को मुकम्मल पावर देती है। अगर एक नॉर्मल रेयर व्हील गाड़ी आपके पास है, फ्रंट व्हील गाड़ी है, उसकी जो स्टेबिलिटी है इसकी बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये जंप सहन कर सकती है, खड्डे सहन कर सकती है। नॉर्मल फ्रंट व्हील या बैक व्हील गाड़ी जो सी है वो इसके मुकाबले इतनी स्टेबल नहीं होती। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बोनट खोल के दिखाएं, दिखा सकते हैं? बोनट में आपको दिखा सकता हूँ, दिखा सकते हैं।
अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि आपको डर लगा हो? कोई इंसिडेंट ऐसा शेयर करना चाहें? डर लगाओ, देखें सिंपल सी बात है कि गाड़ी की जोन्सियाँ है ना, वो हाई स्पीड कोई भी हो, इनसाइड तो ड्राइवर पे बहुत डिपेंड करता है कि वो कितनी स्पीड तक अपने होशो-हवास में रहता है। लेकिन मैं आपको एक किसी भी गाड़ी को रिलेटेबल कि 200 प्लस पे आपको अपने होश कायम रखने ही होते हैं। जब आप 200 प्लस पे जाते हैं तो फिर आपको वो डर लगना और वो थोड़ा सा आपको ना वो फील होने लग जाता है कि यार ये मैं ना ओवर स्पीडिंग करूँ। आपको अंदर से पता होता है मैं ओवर स्पीडिंग कर रहा हूँ, तो वो एक डर वाला अगर आप रेशो करें तो वो थोड़ा बहुत होता है, उसको हम हटा नहीं सकते। हाँ, लेकिन अपने होश आपने कहते हैं वो कायम रखने होते हैं ताकि आप एक एक चीज़ को आप नोट कर सकें, अपने सराउंडिंग को आप देख सकें। कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करेंगे? नहीं, फिलहाल तो अल्लाह का शुक्र आगे भी ना हो, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस कार है, इन पे खुदा ना खास्ता अगर आप ऐसे इंसिडेंट पे मीट करते हैं तो फिर आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये जो इसका बोनट है जी, ये कार्बन फाइबर है, मुझे वो देख के लग रहा था इसका कार्बन फाइबर लोगों को मटेरियल से लगता है कि ऊपर अगर वो फाइबर का टेक्सचर नहीं है तो ये कार्बन फाइबर नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने क्योंकि पेंट करवाना था तो वो फाइबर इसे सूट नहीं कर रहा। तो आपने यहाँ से बनवाया ये भी आपने इंपोर्ट किया? आपको पता है कि यहाँ नहीं ये चीज़ नहीं मिलती ना, मिल भी जाए तो यहाँ पे माशाल्लाह हमारे भाई ने अगर 10 साल पहले कोई चीज़ खरीदी है ना तो आज के डॉलर के हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाता है वो। तो वो हमारी कॉस्ट से 12 से बेहतर हम ब्रांड न्यू बाहर से मंगवा लें। आप अली एक्सप्रेस से, ईबे से, कहीं से भी मंगवा सकते हैं, कुछ भी मंगवा सकते हैं। पार्ट्स की तरफ अगर आप आते हैं तो ये देखें, ये जो कॉइल्स वगैरह हैं ये JDC रेसिंग की लगी हुई हैं, ठीक है। और ये 421 का जोन से पाइप्स हैं। फ्यूल लाइन जोन सी अपग्रेड हुई हुई हैं। इसके अंदर फ़िल्टर जोन से एक जो दो होते हैं, ये इसका एक्सटर्नल फ़िल्टर है PQI का, ये एक्सटर्नल फ़िल्टर भी यहाँ पे लगता है। ब्लो वॉल्व है इसके अंदर, और ये मैंने शॉपर उतारा ही नहीं है खैर से क्योंकि बारिश के डर से पानी में। हाँ जी, तो ये KNN का जोन सा ओरिजिनल फ़िल्टर है। हालत आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं ओरिजिनल, लेकिन ओरिजिनल ये बेहतर है। लेकिन जो इतनी हाई परफॉर्मेंस कार होती है उसके लिए आप जितना मर्जी ओरिजिनल लगवा लें, उसने इसको खींच ही लेना होता है। तो मैंने शुरू में बहुत चेंज किया, 20-20, 25-25 हज़ार का एक आता है, मैंने बहुत चेंज किया। लेकिन एंड में मुझे सब लोगों ने यही बात की कि ये ख़राब होना ही होना है, तो इसको आप रख सकते हैं। जैसा आपको मैंने बताया ब्लो वॉल्व, और नीचे जोन सी है इसकी टर्बो, वो आपको नजर नहीं आएगा। मोस्टली लोगों ने टर्बो को वो शो ऑफ करके आगे से निकाला होता है। हमारा टर्बो वो नीचे करके लगा हुआ है, वो आपको नजर नहीं आएगा। और ये बहुत एक्सट्रीमली हॉट है, तो हाथ ना लगाइएगा वरना तो हो जाएगा कोई ना कोई काम। टर्बो इसका नीचे, और गैरेट का 3584 RS जो लेटेस्ट सीरीज में टर्बो चल रहा है वो हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और है, जो प्रोजेक्ट कार्स होती हैं इनमें AC वगैरह नहीं होते? देखिए, इसमें AC है, चलता भी है, लेकिन रिकमेंडेशन में नहीं आता। AC चलाना मेरे मुताबिक एक स्पोर्ट्स कार के अंदर AC का कोई काम नहीं होता। लेकिन हमने इसके अंदर AC यानी लगाया हुआ है, चलाने को हम चलाते भी हैं, लेकिन रिकमेंडेशन में नहीं आता। आपके ब्लॉक के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि आपका ब्लॉक अगर स्टॉक चल रहा है, जैसे मैं आपको बताया मैंने नहीं छेड़ा हुआ, तो इतनी परफॉर्मेंस के साथ AC का भी बर्डन में अगर उस पर डालूंगा तो खुदा ना खास्ता वो उसका उड़ने का खतरा होता है। तो AC रिकमेंड नहीं होता स्पोर्ट्स कार के अंदर। अगर आपने स्टॉक रखी हुई है फिर एक अलग बात है। अच्छा, ये जो इंटेंशन बार की अगर मैं बात करूं, जी, तो ये भी आपने इंपोर्ट किया? जी, ये इसके साथ बेसिकली ये जो बार आपको नज़र आ रही है, जी, इसका मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बता देता हूँ कि जो ओरिजिनल बार होती है और जो आफ्टर मार्केट लोगों ने बाद में लगाई होती है, जैसे आप देख सकते हैं, इसे हम हमारी ज़बान में कुप्पे कहते हैं, जैसे आपको बताओ, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक नॉर्मल गाड़ी, एक नॉर्मल कन्वर्टेड ईवो के अंदर ये इसके जोड़ होते हैं, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं ये इसके फ्रेम के साथ लगा हुआ है। ये ओरिजिनल ईवो की निशानी होती है फ्रेम, हालांकि हमारी कन्वर्टेड गाड़ी है, लेकिन हमने इसको ऐसे कन्वर्ट किए कि देखने वाले को कन्वर्टेड लग ही नहीं सकती, वाकई नहीं लगती, क्योंकि इसको जैसा आपको मैंने बताया कोई बिल्ड का, कोई अंदर वो वेल्ड का निशान नहीं, कुछ नहीं है। और इवन के फ्रेम के साथ जिसकी बार लगी हुई है, ये सिर्फ ओरिजिनल ईवो की निशानी होती है। ज़ेब भाई, मुझे आपने आज बताया है ईवो ये कन्वर्टेड है, तो मुझे पता लगा, पर मुझे नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे अक्सर लोग कहते हैं भाई ईवो, मैं अगर फ्लेक्स मारना जो मैं बोलता हूँ जी मैं ओरिजिनल ईवो फेर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं बताता हूँ भाई मैंने खुद कन्वर्ट किया, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। मैंने बनी बनाई चीज़ नहीं ली जो मैं फ्लेक्स मारूं, भाई मैंने तो मार्केट नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने मेहनत की है, तो पता लग रहा है, नजर आ रहा है। मेरा तकरीबन 1.5 साल इसके ऊपर लगा हुआ है। तो ये तब वर्क करता है, ये ऐसे वर्क करता है कि इसका जो पाइप है ना, टर्बो के प्रेशर के साथ कंट्रोल होता है, ठीक है। तो जब टर्बो का प्रेशर बनता है तो आपकी ये जो सा नहीं पूरा ऐसे खड़ा होता है, इसकी आंखें पूरी बाहर आ जाती हैं। वो आप उसकी वीडियोस जो थी पहले, अब तो ये फट गया खैर से, ये जब लास्ट टाइम 300 मारा था इसके ऊपर, तो बस वो थोड़ा सा काम लग गया था बेचारे को, वरना तो बड़ा इसके ऊपर शुक्र। जी, तो नाज़रीन आज का रिव्यू हमारा यहीं ख़त्म होता है।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।